तो नमो बुद्धाय, जय भीम। हम थोड़ा लेट मिल रहे हैं आपसे, लेकिन आज जो है बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है और हमने अपनी वीडियो वहाँ भिजवा तो दी है, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे। जो लोग यूट्यूब चला रहे हैं और जो इनका संचालन करते हैं, ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यानी कुल मिला के मीडिया का काम कर रहे हैं। तो देश के अंदर 3 प्रकार की मीडिया है। संस्थागत मीडिया है, और क्या नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और पेपर मीडिया है। तो हम तीनों मीडियाओं से एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप बने रहना चाहते हैं, आप अपना काम सही प्रकार से चलाना चाहते हैं, तो देश के प्रति जो कोई भी काम होगा या जो कोई कुछ कहेगा उसे आपको दिखाना होगा। और यदि आपने नहीं दिखाया तो हम ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये जुम्मा 8 दिन की केंद्र की सरकार है, हम आपको बता देना चाहते हैं। जिसलिए हम इतना बड़ी बात आपसे बोल रहे हैं। जुम्मा 8 दिन की सरकार है। तो हम बिहार वालों से ये कह देना चाहते हैं कि आपका जो बिहार प्रदेश है, ये भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में, और पूरे विश्व के मेरे ख्याल 30, 35, 40 देशों के तो वहाँ बुद्ध विहार हैं। तो इतने देश तो बिहार को मानते ही हैं, जानते हैं। लेकिन यहाँ का बिहार का खुद निवासी जो है वो लाचार है, बेरोजगार है, अशिक्षित है, अस्वस्थ है। तो क्यों, इसके ऊपर विचार करना होगा। और हमारा निवेदन है कि आज पहले चरण का मतदान है, तो 3-4% मतदान हो गया होगा, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी बहुत समय है कि यदि चाहें तो आप 11 बजे से ही इलेक्शन चेंज कर सकते हैं। 11 बजे से चेंज हो जाएगा, 3 बजे तक हमारे प्रत्याशी आराम से जीत जाएंगे। यानी आपको आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना है, किसी पार्टी के व्यक्ति को, आदमी को वोट नहीं देना, यदि आप विकास चाहते हैं तो। और आप ये ना समझें कि ये आज़ाद उम्मीदवार अकेला जीतेगा। अरे अकेला नहीं जीतेगा, वो पूरे प्रदेश में जब आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो एक आज़ाद संघर्ष मोर्चा बन जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी। और सरकार यदि आपने हमारी बिहार के अंदर बना दी तो हम आपसे वादा करते हैं कि जुम्मा 8 दिन में हम केंद्र की सरकार को ध्वस्त कर देंगे और आपको रोजगार देंगे, निश्चित रोजगार देंगे। क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये सब देख रहे हैं। और आज कम से कम 25 लोगों पर एक प्रशासन वाला रहता है। तो हर डिपार्टमेंट में रोजगार है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती, इसलिए कि कई गरीब उठ करके हमारा सामना ना करने लगे। तो रोजगार देना नहीं चाहती, निजीकरण देना चाहती, बेरोजगारी देना चाहती है, बेकारी देना चाहती है, यानी कि संपन्नता नहीं देखना चाहती देश के अंदर। तो हम युवाओं से भी हमारा निवेदन है कि यदि आपको रोजगार चाहिए तो हम रोजगार, गवर्नमेंट का रोजगार देंगे, हम प्राइवेट रोजगार आपको नहीं देंगे। जितने माता पिता हैं, बूढ़े हैं, हमारे सम्मानित हैं, उनको सबको वृद्धा पेंशन इसलिए देंगे जिससे उनके बच्चे उनको इज्जत के साथ खाना दे सकें। हम कोई कहीं से लाएंगे नहीं, वो उसी प्रदेश से पैदा होगा। कैसे पैदा होगा कि जो पानी में फसल बह जाती है, यानी नदियों का कोई भी ऐसा नहीं है कि नदियाँ इतनी जगह में चलेंगी या ऐसे चलेंगी। उधर कहते कुदरत का निजाम है, पानी आ रहा है तो वो अपनी जगह बनाएगा। लेकिन नहीं, व्यक्ति ने बड़े अच्छे चीज़ों को कंट्रोल किया है। ये साइंस का युग है, ये अनपढ़ वाला युग नहीं है। तो हम आपको सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट हम आपको मुहैया कराएंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और हम आपको बता दें कि ये लेटर आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये 24 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जो है मतलब कहने का रिसीव हो गया है, अपने जिले अधिकारी को रिसीव करा दिया है। 26 नवंबर संविधान दिवस से हम इसको करेंगे, और 14 मार्च 2026 से यदि हमारी बात नहीं तो हम ये बोर्ड क्लब पर धरना देंगे।
ये हमने इसमें सब स्पष्ट कर दिया है, इसकी रिसीप्ट कॉपी हमारे पास है। तो उस हिसाब से हम इस सरकार को, बीजेपी को भी बता देना चाहते हैं, कांग्रेस को बता देना चाहते हैं। बीजेपी से तो हम ये बता देना चाहते हैं सीधे सीधे, क्योंकि एक जो है आतंकवाद की माँ है, तो एक आतंकवाद का बेटा है, यानी कांग्रेस आतंकवाद की माँ है। जो कुछ जन्म दिया है भाजपा को, अगर जन्म दिया है तो कांग्रेस ने दिया है, और भाजपा जो है उसका बेटा, वो उससे एक कदम आगे है। उसने शिक्षा के बजाय हाथ में बच्चों को कटोरा दे दिया पूरे देश के अंदर, और बीजेपी ने उसको उसमें भीख डाल दी कटोरे में, यानी 5 किलो गेहूं की, 7 किलो गेहूं की राशन की भीख डाल दी। अब आप देखिए कि किस परिस्थिति में जाना। आपको कांग्रेस को, बीजेपी को वोट नहीं करना है, आजाद उम्मीदवारों को वोट करना है। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।